नहीं ईद पे नहीं पहनने भाई, पहले पहनने हैं यार। क्या हो गया? बताओ। मैंने तो आज ही दे दो, आज ही पहन लूंगा। इनमें कोई है मेरा सूट या कोई भी उतार कर ले जाऊं? अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, व्यूवर, सबको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल मोइन व्लॉग को सब्सक्राइब करें जल्दी। और यार हर वीडियो में कहता हूँ कि सब्सक्राइब मारो। आपने आजकल सब्सक्राइब मारने की रेशो जो है ना, रूटीन कम कर दी है। आप 5K सब्सक्राइबर मुझे लगता है नहीं चाहते, ऐसी बात है ना? कुछ पूछा मैंने कुछ। लोगों की मर्जी, लेकिन यार सब्सक्राइब करके देखा करें, मज़ा ज़रूर आएगा। और अभी फ़िलहाल मैं कहाँ जा रहा हूँ? अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार क्या करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बाज़ार जाके ही बताऊँगा। और मेरे सामने माशाल्लाह 2 यूट्यूबर्स आए हैं और तो मैंने अभी बाज़ार क्या करना है, बाज़ार में 2-3 काम है, इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। आपको पता है कि हर रूटीन हर लाइफ आपसे शेयर करते हैं। तो मैं यार ये मेरा अस्सलाम वालेकुम सर, नदीम भाई ठीक हो? और सईद भाई ठीक हो? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। असल में ना मैं बैक कैमरा यूज़ कम करता हूँ, बैक कैमरा कम यूज़ करता हूँ, फ्रंट कैमरा और राइट हैंड से ना, तो इसलिए मैं इधर आ गया। और सब खैरियत है? आप ठीक हो सर? हमारे लायक कोई हुक्म? नहीं अल्लाह शुक्र। अच्छा आपके कैसे जा रहे हैं? क्या चीज़? ये अपना मेरे यार कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है अभी तक तो फिलहाल। हाँ अभी तक अच्छी जा रही है। तावन कर रहे हैं ये आपके साथ? दोबारा कहिए एक मिनट। आप इनके साथ तावन कर रहे हैं? ये भाई आप पे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं। आप नहीं तावन मैं इंशाल्लाह, मेरा कोई गिला नहीं है यार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 1K सब्सक्राइबर होंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था 2K सब्सक्राइबर होंगे। अब 3, 4 और 5K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। लेकिन आप लोग जो है ना सब्सक्राइब नहीं मारते, बगैर सब्सक्राइब किए आप वीडियो देखते हो। और मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ये चीज़ देखें इंशाल्लाह। मुझे जो है ना ये चीज़ देख के हर्ट होता है। क्या चीज़ है? आप पहले पिक्चर वॉच कर लें फ्रेंड्स जी। वो असल में सईद भाई और क्या नाम है यार, नाम जैन से उतर गया, नदीम भाई और सईद भाई मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं और मेरे व्यूवर भी हैं। तो वो मिल गए, उनसे थोड़ी गपशप की। हालांकि अब गर्मी का टाइम हो गया। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है तकरीबन 11 सवा 11 का टाइम है अब, और इस टाइम मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी मैंने बाज़ार क्योंकि काम थे मुझे 2-3, एक तो मैंने यार मोबाइल चेंज करना है अब, ठीक है? तो मोबाइल भी इंशाल्लाह जल्दी चेंज हो जाएगा, तो उस सिलसिले में भी मैं जा रहा हूँ। और दूसरा 1-2 छोटे काम है वो भी करने हैं, और वो क्या काम है वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ बाज़ार, ठीक है? तब तक आप वॉच करते रहें। अब बल्कि वॉच क्या करना है, स्टोरी ना शेयर कर लें, क्या कहते हो? स्टोरी शेयर कर लें? नहीं अभी शेयर नहीं करते, अभी चलते हैं फ़िलहाल बाज़ार। पहले जो छोटे काम हैं वो कर लें, स्टोरी आपको इंशाल्लाह मज़े की शेयर करेंगे। और कोशिश मेरी होगी कि आज आपसे 2 स्टोरी शेयर की जाए, ठीक है? तो मिलते हैं आप बाज़ार। ओके 1 2 3 और मैं बाज़ार आ गया। वेलकम बैक। अब सबसे पहले तो मैं पहुंचा हूँ होटल में, चाय वाले। आपने देखा होगा, मैंने अब छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखाया है। और इसमें अब मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि रमज़ान के महीने में, इस टॉपिक पर थी, मुझे याद नहीं है। तो मुझे कुछ लोगों ने और कुछ जो है ना YT फैमिली के मेंबर्स ने कहा था कि भाई आप ना अपनी रूटीन जैसे होती है आम रूटीन में व्लॉगिंग के, खाना पीना ये वो शेयर करें। तो मैंने वीडियो में कहा था कि रमज़ान के महीने में यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, कि हो सकता है कि मैं अब वीडियो बना रहा हूँ दिन में, अपलोड रात को होगी, और कोई रोज़ेदार हो और वो रोज़े की हालत में देखे। तो बस हर बंदे की एक अपनी सोच होती है। तो फ़िलहाल आज रोज़ा नहीं है मेरा, तो मैं चाय तो पी रहा हूँ। लेकिन अब आप लोग यही देख लीजिए कि हो सकता है मेरी वीडियो कोई दिन में देखे रोज़े की हालत में, तो बंदे का थोड़ा दिल ना वो होता है। पहले रोज़े में बंदा बड़ी मुश्किल से बैठा होता है। लेकिन आज की वीडियो मैंने कहा चले शेयर कर दें, क्योंकि अपलोडिंग तो मैंने अब रात को ही करनी होती है, ठीक है? अफ्तारी के बाद से लेके 8 बजे से पहले मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने एक क्लिप भी अपलोड किया था लास्ट वीडियो में। तो फ़िलहाल मैं पी रहा हूँ चाय। आप लोगों के रोज़े होंगे, मैं आप लोगों से पूछता नहीं कि आपने चाय पीनी है कि नहीं, तो मैं अकेला पीता हूँ। फिर चाय तो पी ली कह रहे, सॉरी, मज़ा है, मज़ेदार चाय है। तो इतना व्यूअर्स ऐसे करते हैं, आप लोग स्टोरी वॉच करें इंशाल्लाह। स्टोरी के बाद मिलेंगे। स्टोरी भी क्या है
कि आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होता हो कि अक्सर घर में से चीज़ें गायब हो जाती हैं, आप कहीं रखते हैं, मिलती कहीं और से है या गायब हो जाती है, 2 दिन के बाद कहीं और पड़ी होती है। तो इस मुतालिक ये स्टोरी है कि इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या ये जिन्नात का काम है और साइंस क्या कहती है। साइंस की भी आप सुने, और हम तो जिन्नात पे यकीन रखते हैं मुस्लिम लोग कि जिन्नात हम लोगों से ज़्यादा हैं तादाद में, लेकिन साइंस क्या कहती है साइंस की भी आप सुने और जिन्नात के बारे में भी सुने। आप ये वीडियो वॉच कर लें, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपसे गपशप करते हैं। इतना मैं चाय पी लूँ, ठीक है? आप ये वीडियो वॉच कर लें, थैंक यू। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज कहीं रखें लेकिन वो चीज वहाँ से ना मिले, आप यहाँ वहाँ हर जगह तलाश करें लेकिन वो चीज गायब हो चुकी हो, लेकिन कुछ देर या कुछ अरसे बाद फिर से वो चीज आपको वहीं कहीं रखी हुई मिल जाए, चाबियां हो, वॉलेट हो, बुक्स हो या फिर हमारा कोई कपड़ा। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत से लोग अब सोचेंगे कि मैं जिन्नात की बात करूंगा। वैसे भी लोग यकीन रखते हैं कि अगर उनके घर से चीजें गायब हो रही हैं और फिर से मिल जाती हैं तो उनको असल में जिन्नात तंग कर रहे हैं। मुझे ये वीडियो बनाते हुए एक औरत का ये सवाल एक वेबसाइट पर दिखा। ये औरत यूरोप में रहती है और इसके मुताबिक इसके घर से चीजें खुद ब खुद गायब हो जाती हैं और फिर से वहीं पड़ी मिल जाती हैं, कई महीनों बाद भी। इसने ये भी कहा कि मैं डेली अब कुरान पाक की तलावत करती हूँ ताकि अगर हमारे घर में कोई जिन है तो हमें नुकसान न पहुँचाए। देखिए दोस्तों, हमारा ईमान है कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों जिन्नात होते हैं। हो सकता है कि कोई जिन किसी घर में तंग करने के लिए वहाँ से चीजें गायब कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हर दफा किसी जिन पर इसका इल्जाम डाल देना सही नहीं है। और इसीलिए अब हम चलते हैं साइंस की तरफ कि साइंस हमें इस मुतालिक क्या कहती है। देखिए, वैसे तो साइंस के पास इसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, लेकिन मैंने इस पर काफी रिसर्च की और मेरे जहन में इसका एक जवाब है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों, चीजों के गायब होने और मिलने को डिसअपीयरिंग ऑब्जेक्ट फिनोमिनन कहते हैं। ये जो फिनोमिनन है इसमें कई थ्योरीज हैं, जैसा कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें 3 बेसिक डायमेंशंस हैं, हाइट, लेंथ और विड्थ। लेकिन आज कई साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी दुनिया में कई और डायमेंशंस भी हैं जो हम इंसान एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और जिन्नात भी वैसे तो दुनिया में ही है, लेकिन ये किसी और डायमेंशन में रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें इनकी ओरिजिनल फॉर्म में देख नहीं सकते। दोस्तों, अब यहाँ थ्योरी ये है कि वो गुम होने वाली चीजें असल में इन्हीं डायमेंशंस में चली जाती हैं जहाँ हम इंसान नहीं पहुँच सकते। ये अजीब सी बात है, लेकिन कई लोग इस पर यकीन रखते हैं। लेकिन जिन्नात और चीजों का दूसरी डायमेंशंस में जाना, ये सब बातें तो एक तरफ, मुझे इसकी एक बहुत ही सिंपल सी एक्सप्लेनेशन समझ में आती है। देखिए, मेरी नजर में ये एक साइकोलॉजिकल मसला होता है। इसे सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी भी कहते हैं। सिंपल तरीके से बताऊं तो हमारे दिमाग के लिए आसपास की हर चीज पर तवज्जो देना इम्पॉसिबल है और इसीलिए हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि अगर कोई बुक पढ़ रहा है और वहां म्यूजिक भी लगा हुआ है तो उस इंसान की सारी अटेंशन उसी बुक पर है। इसका दिमाग उस म्यूजिक को इग्नोर कर रहा है क्योंकि इस आदमी के लिए ये बुक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों, सिलेक्टिव अटेंशन के कुछ नुकसानात भी हैं, जैसा कि अगर हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और वो चीज सामने ही मौजूद हो लेकिन हमें ना दिखे, तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग का फोकस कहीं और है और हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं जो हमारे सामने ही पड़ी हुई है। एक तरह से कुछ देर के लिए वो चीज हमारे सामने गायब हो जाती है। इसी तरह कई दफा हमारे हाथ में कोई चीज होती है और हम उस चीज को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग का फोकस कहीं और होता है। इसीलिए जब हमारी वालदा हमें कहती हैं कि वो चीज उस जगह पड़ी है लेकिन हमें वो चीज नहीं मिलती और वालदा आकर फौरन वो चीज निकाल देती हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये चीज पड़ी हुई क्यों नहीं दिखी। इसकी वजह यह होती है कि हमारी सिलेक्टिव अटेंशन उस वक्त किसी और चीज पर होती है और ऐसा लगता है जैसे सामने पड़ी चीज हमें नहीं दिख रही। अब ये जिन्नात का काम हो, चीजों का डायमेंशंस में खो जाना हो या सिलेक्टिव अटेंशन का मसला हो, ऐसा कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसका जवाब मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। सर, आपने ईद पे नहीं पहनने? नहीं, ईद पे नहीं पहनने भाई, पहले पहनने हैं यार। क्या हो गया? बताओ। मैंने तो आज ही दे दो, आज ही पहन लूंगा। इनमें कोई है मेरा सूट या कोई भी उतार कर ले जाऊं? जी व्यूअर, स्टोरी आपने वॉच की, उम्मीद करता हूँ स्टोरी पसंद आई होगी। अब मैं फिर टेलर साहब के पास आया हूँ अपने ड्रेस उठाने और पूछा तो है मैंने सिले हैं कि नहीं। पहले तो कह रहे हैं नहीं सिले, लेकिन अब देखते हैं
शर्ट सिले हैं तो मुझे उठा दे, मैं फिर चलता हूँ। कपड़े जो है ना घर पहुँच गए? हाँ देख कपड़े घर भी पहुँच गए? कैसे? खुद ब खुद? देख दो। अच्छा, मुझे पता नहीं, शायद अब्बू लेके होंगे, मुझे नहीं पता लगा। चले, मैं वैसे ही बाजार आया था, जो मेरे 2-3 काम थे, एक तो काम मैंने कर लिया, दूसरा ये सूटों वाला ड्रेस वाला काम था, ये भी हो गया है। घर पहुंच गया, भाई अब्बू लेके होंगे, मुझे नहीं पता। तो अब रह गए हैं 2 काम और कौन से रह गए हैं? अभी यहाँ से निकलते हैं और आपको बताते हैं कौन से काम रह गए हैं। और हेटर्स के लिए भी जो है ना, एक चीज़ लेनी है, जो मेरे से जलते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, मेरे खिलाफ भोंकते हैं, उनके लिए भी एक चीज़ लेनी है। वो क्या है, वो भी आपको वीडियो में लाजमी शो करवाएंगे, तो आप वॉच करते रहें प्लीज़। वीवर्स जी, सुनाए क्या हाल चाल है? और हाँ यार, मैं जो कह रहा था ना कि मैंने 2 चीज़ें बाज़ार से लेनी, यानी कि और मज़ीद है करनी है शेयर आप लोगों से। एक तो हो गई, बल्कि 2 नहीं हो गई, लेकिन मैं कैमरे में क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग लो है ना यार थोड़ी, फिर अगर मैं वो कैमरे में रिकॉर्ड करता सारा मज़ा ख़राब हो जाता। अब चल रहा हूँ मैं घर, और इंशाल्लाह घर जाके आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने हेटर्स के लिए क्या लेके आया हूँ। आपके जहन में क्या चल रहा है कि पिस्टल लेके आया है, छुरी लेके आया है, चाकू लेके आया है, क्या लेके आया? आप बताइए, आपके ज़हन में क्या चल रहा है। लेकिन जाके मैं घर आपको दिखाता हूँ कि जितने मेरे हेटर्स हैं ना YouTube के, वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी मेरे हेटर्स हैं YouTube से हट के। वो कौन से हेटर्स हैं और उनके लिए क्या चीज़ लेके आया हूँ, ये आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये ज़मीन देख रहे हैं, सारी कच्ची ईंटों की, ऐसे लेना कैमरा थोड़ा हिल रहा है तो सॉरी। तो बस अभी मैं कट करता हूँ, घर मेरा आने वाला है, घर पहुँच के आप लोगों को दिखाता हूँ कि YouTube हेटर से हट के जो और हेटर्स हैं उनके लिए मैं क्या लेके आया हूँ। देखिए आप। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जी वीवर्स, अब पहुँचा हूँ घर, और मेरे साथ मेरा गोल्डी बैठा हुआ है। ठीक है गोल्डी, देखो तुम्हें इंडिया वाले भी देख रहे हैं यार, देखो गोल्डी कह रहा है कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, ठीक है, वरना इसने आगे कट्टी कर लेनी है, फिर ना मुझे कहना कि ये हो गया वो हो गया। चुप कर बे कुत्ते। तो अब आपको दिखाऊंगा सोशल मीडिया से हटके जो मेरे हेटर्स हैं, नेट से, यूट्यूब, फेसबुक से, इन चीज़ों से हटके जो मेरे हेटर्स हैं उनके लिए मैं क्या लेने गया था। कहाँ गया यार, रखा मैंने इधर ही था, ये तो पियानो पूरा टूटा हुआ। अच्छा, मैं उनके लिए ये लेने गया था। जिसको समझ आई, सॉरी उल्टे है, अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। और अब मैं बताता हूँ कि हेटर्स जो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से हटके मेरे हेटर्स हैं, उनके लिए मैं क्या लेने गया था बाज़ार। दिखाऊं क्या लेने गया था। जो सोशल मीडिया से हट के मेरे हेटर्स हैं, तो मैं ये लेने गया था जी। पता लगा क्या चीज़ है? ये है मच्छरों के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी आ रही है, और गर्मी की आते ही मच्छरों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। ये सारा रात सोने नहीं देते, कानों में भी साले लगे रहते हैं यार हेटर्स। ये भी हेटर्स हैं, तो इनके लिए मैंने अब ऑपरेशन कर दिया। अब ये रात को तंग नहीं करेंगे, देखिएगा। अच्छा, समझ रहे होंगे कि हेटर्स के लिए ये कोई पिस्टल लेने गया है या कोई पता नहीं क्या बम लेने गया है। अरे नहीं यार, हमारे हेटर्स जो सोशल मीडिया पे मुझसे हेट करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, ठीक है, मैं उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। मैं टेंशन लेते ही नहीं हेटर्स की, कोई जो कहता रहे, अगर कोई गाली गलौज करता है तो मैं सीधा ब्लॉक। बस हमें क्या ज़रूरत है यार टेंशन लेने की, हमें अपना वर्क करना है, हमें अपनी वीडियो बनानी है, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है कि हेटर्स हमारे खिलाफ बोलते हैं तो ब्लॉक। जो लव करने वाले हैं उनको मेरी तरफ से लव यू, 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 बार लव यू। अब ये है कि रोटियां वगैरह मैं दे के आ गया हूँ घर, और टाइम हो रहा है तकरीबन, अगर आपको नज़र आ रहा हो, 12:40, यानी कि 1 बजने वाला है, और अजानों का भी टाइम होने वाला है। तो अब मैं आपसे एक दूसरी स्टोरी शेयर करता हूँ। दूसरी स्टोरी इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग भी मज़ा करेगा और स्टोरीज़ भी आपको अच्छी लगेंगी। अब दूसरी स्टोरी किस मुतालिक है, किस बारे में है, ये मैं आपको नहीं बताता, आप ख़ुद वॉच कर लें इंशाल्लाह। इस स्टोरी के बाद फिर अपने भाइयों से मिलेंगे, और आज लाइव भी बैठना है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कह दिया है कि 3 बजे मैं लाइव आया करूँगा दोपहर को, 3 से असर तक जितना होगा घंटा डेढ़ लाइव करेंगे। फ़िलहाल वो मैंने अपलोड कर दी थी, जो मेरे यूट्यूब फैमिली के व्यूवर्स हैं या व्यूवर्स हैं यूट्यूब फैमिली से हट के, उनको रूटीन का मेरा पता चल गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ स्टोरी। अब स्टोरी किस मुतालिक है, क्या है क्या नहीं, आप ये खुद वॉच करें। इंशाल्लाह स्टोरी के बाद आपको मिलते हैं, ठीक हो गया ना? आप ये स्टोरी वॉच कर लें प्लीज़। दोस्तों 1764 से 1767 के दरमियान फ्रांस में एक पुरस्कार मखलूक ने दहशत फैला रखी थी। ऐसी मखलूक को किसी ने ना तो पहले देखा था और ना ही बाद में देखा। इस मखलूक ने 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, यहाँ तक कि फ्रांस के बादशाह
किंग लुई को एक फौज तैयार करनी पड़ी ताकि इस खतरनाक मखलूक को जंगलों में ढूंढा जा सके। इसको आज बीस्ट ऑफ जोवेडॉन कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको तारीख की इस अजीब कहानी की तरफ लेकर चलूंगा। दोस्तों 30 जून 1764 को फ्रांस के एक गांव जोवेडॉन में एक 14 साल लड़की अपनी भेड़ बकरियों को चरा रही थी। अचानक जंगल से एक अजीब सा जानवर निकला। ये जानवर किसी भेड़िए की तरह लग रहा था, लेकिन इसकी चाल ढाल किसी इंसान जैसी भी लग रही थी। इसका कद एक घोड़े जितना था। इसकी दुम किसी चीते की दुम जैसी थी। इस अजीब से क्रिएचर ने इस 14 साल लड़की पर हमला कर इसको मार डाला। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। दोस्तों अगले कुछ हफ्तों में ना सिर्फ इस गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी लोगों ने इस अजीब क्रिएचर को देखने का दावा किया, लेकिन किसी इंसान को यह समझ में नहीं आया कि ये दरअसल चीज क्या है। ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा गया था। लोगों ने इसको बीस्ट के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। दोस्तों इस बीस्ट ने अब अपने हमले तेज करना शुरू कर दिए। ये चीज जंगल से निकलती थी और लोगों पर हमला कर उनको मारकर खा जाया करती थी। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब पर यह क्रिएचर हमला करता था। ये हमले इतने ज्यादा तेज हो गए कि लोगों को लगने लगा कि ये कोई एक जानवर नहीं है बल्कि ये 2 से ज्यादा जानवर हैं। दोस्तों कई महीने गुजर गए और ये मखलूक 20 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी थी। अजीब बात यह थी कि ये मखलूक लोगों को मारकर उनका दिल बाहर निकाल लेती थी। जोवेडॉन गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इस बीस्ट को ढूंढना शुरू कर दिया। इन लोगों ने इसको पकड़ने पर भारी इनाम भी रखा। रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जान पर खेलकर जंगल में निकल जाया करते थे, लेकिन ये लोग खाली लौटते थे। दोस्तों 8 अक्टूबर 1764 को ये बीस्ट एक दफा फिर से इस गांव में पहुंच गया। अब की बार ये एक बाजार में घुस गया और इसने लोगों पर हमला कर दिया। दोस्तों कहते हैं कि इसने 20 से ज्यादा लोगों को मार दिया था और ये कुछ लोगों को वहीं खा भी गया था। इस गांव के लोगों ने बंदूक हाथ में लेकर इस पर हमला कर दिया। इस बीस्ट को एक गोली भी लगी। ये नीचे गिरा लेकिन फिर उठकर जंगल के अंदर भाग गया। इन लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि असल में ये चीज क्या है। इस गांव और आसपास के लोग अब हर वक्त अपने पास डंडे और हथियार रखते थे, क्योंकि इनको अपने घर से बाहर अपनी जान का खतरा होता था। दोस्तों 12 जनवरी 1765 को इस बीस्ट ने 7 बच्चों पर हमला कर दिया था। इन बच्चों की उम्र 8 से 12 साल थी। इनके पास डंडे थे। हैरत अंगेज बात यह हुई कि यह बीस्ट वहां से भाग गया और इन बच्चों की जान बच गई। अब इस पुरस्कार मखलूक की खबरें फ्रांस के बादशाह किंग लुई 15 तक भी पहुंच गई थी। इसने इन बच्चों को इस बहादुरी पर अपने महल में बुलवाकर इनाम भी दिया। जोवेडॉन गांव के लोगों ने बादशाह से मुतालबा किया कि इनकी जान की हिफाजत की जाए। दोस्तों उस वक्त लोग इसको इंसान नुमा भेड़िया भी कहना शुरू हो गए थे। फ्रांस में हर घर के अंदर इस बीस्ट की बातें होती थी। किंग लुई ने फैसला किया कि ये एक फौज तैयार करेगा जो इस बीस्ट को पकड़ेगी। इसने इसको पकड़ने पर बहुत भारी इनाम भी मुकर्रर कर दी। लेकिन दोस्तों इस खतरनाक क्रिएचर के हमले अभी भी बंद नहीं हुए। अब तक 50 से ज्यादा लोग इसका शिकार बन चुके थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। 20 सितंबर 1765 को एक फौजी ने एक बहुत बड़े भेड़िए को मार गिराया। फ्रांस में मशहूर हो गया कि ये वही बीस्ट है। किंग लुई ने इसको बहुत भारी इनाम भी दिया। इस भेड़िए की खाल में भूसा भरकर इसको किंग लुई के दरबार में भी लाया गया। लेकिन 2 महीनों के बाद इस बीस्ट के हमले फिर से शुरू हो गए। इस तरह एक और आदमी जीन चैस्टल ने एक ऐसे भेड़िए को मारा था जिसके पेट से इंसानी अज़ा मिले थे। फ्रांस में फिर से मशहूर हो गया कि ये दरअसल बीस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके हमले फिर भी जारी थे। ये क्रिएचर लोगों की गर्दन पर हमला करता था। इसने 3 साल के अरसे में
100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। दोस्तों 1767 में बिल आखिर इसके हमले होना बंद हो गए थे। दोस्तों हिस्टोरियंस की इस बीस्ट के मुतालिक अपनी अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये देव कामत भेड़िए थे, कोई इसको इंसान नुमा भेड़िया भी कहता है, यानी एक ऐसी मखलूक जो इंसान और भेड़िए जैसी है। कुछ लोग इसको दुनिया का सबसे बड़ा शेर भी कहते हैं। इसकी वजह यह भी है कि तारीख में 2 शेर ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने मिलकर 130 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। अगर आप इनकी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस अजीब क्रिएचर को आज बीस्ट ऑफ जोवेडॉन कहा जाता है। ये कौन था ये तो कोई आज तक नहीं जान सका, लेकिन इस बीस्ट ने 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फ्रांस में आज आपको इसके मुजस्मे भी लगे हुए नजर आएंगे। वेलकम बैक। तो क्या ट्याऊं ट्याऊं यार, ये पता क्यों ट्याऊं ट्याऊं कर वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप लोग ये बताइए कि स्टोरीज़ कैसी लगी आज की वीडियो में। 2 स्टोरी शेयर की, अच्छी लगी ना? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी दोनों स्टोरियाँ। और यार असल में मैं खाना खाने लगा था, लेकिन भाई को ये पहले बाहर देख लूँ और आप लोग बताइए ठीक है स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, अच्छा देख रहे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं दोनों माँ और बेटा। असल में मैं खाने लगा हूँ खाना। आज हमने बनाया है मुर्गी का गोश्त, कुकड़ी जिसे कहते हैं, मुर्गी का गोश्त। और ये दोनों लालची कमीने मेरे पास बैठे। चुप कर बे कुत्ते। व्यूअर्स, टाइम हुआ है दोपहर के 2:10। व्यूअर्स तो सुनाएं आज की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और अब जो हमारा सिटी है ना बकर, मैं अपने सिटी की बात करूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मेरे भाई बहन, सब्सक्राइबर्स लाहौर इधर उधर हैं, तो लाहौर में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, लाहौर में भी कम गर्मी है। यहाँ तो यार यकीन करें पसीना आ रहा है। आज मुझे पसीना आ रहा है, फर्स्ट डे पहले है कि गर्मी को मुझे पसीना आ रहा है, और माथे पे मेरे ज़्यादा पसीना आता है और फिर आयली जल्द हो जाती है। बहरहाल छोड़ें इन बातों को। अभी मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग को एंड कर दूँ क्योंकि लंबा होता रहेगा। फिर आप लोग कहते हैं जी इतने 30 40 मिनट के आप व्लॉग बनाते हो, क्योंकि अब शाम को जो है ना, एक बच्चा है जो मेरी वीडियोज़ में पहले भी आया होगा, ये भी मेरे साथ है, तो उसको बड़ा शौक़ है कैमरे में आने का। तो मैंने उसे कहा चले शाम को देखते हैं। अभी तो फिलहाल सुस्ती चढ़ी हुई है। ठीक है, दिल करे बस लेट के आराम करें। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं। सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बस दुआओं में याद रखना, और हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।